नीट से जुड़ी बड़ी खबर। एनटीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ट्रांसफर पिटीशन पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नीट विवाद पर 8 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर नीट की परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए ने मांग की है कि निचली अदालतों में जितनी भी याचिकाएं लगाई गई हैं नीट से जुड़ी, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जाए ताकि एक ही जगह पर उनकी सुनवाई हो सके। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और गुजरात के पंचमहाल का रुख करेंगे। पंचमहाल में परीक्षा पास कराने की साजिश का एक मामला सामने आया है। गुजरात पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक भी मिले हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि चेक के जरिए 2.5 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन आरोपी परशुराम रॉय से किया गया था। जिन छात्रों की सूची मिली है उनमें अभिभावकों और छात्रों द्वारा वित्तीय लेन देन किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त कर एफएसएल को भेज दिए हैं और अब एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच जो है उसे बढ़ाया जाएगा। जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे ऐसे उनके खिलाफ कार्यवाही करते जा रहे हैं। तपास में ये परशुराम रॉय का जब घर चेक किया गया था तो वहां से काफी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। साथ में चेक्स भी काफी 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे जो भरे हुए टोटल 2.30 करोड़ के 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहां से मिले हुए थे। अजमेर का रुख करते हैं, जहां पर कोचिंग छात्र लगातार नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एबीवीपी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर उन्होंने प्रदर्शन किया है। एनटीए पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है छात्रों की तरफ से। परीक्षा रद्द नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी छात्रों की तरफ से दी गई है। तो एबीवीपी महानगर मंत्री उदय प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अंशुराम ढूकिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया छात्रों की तरफ से। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लगातार कोचिंग छात्र जो हैं वो नीट परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ एनटीए पर भी इस पूरे मामले में धांधली करने का आरोप छात्रों की तरफ से लगाया गया। तो शहर के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो छात्र हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया गया उनकी तरफ से। मांग सिर्फ एक की, नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए। और आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक बड़े एक्शन की तैयारी है। आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है, ऐसी जानकारी है। तो बता चलें कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में बड़े एक्शन की तैयारी करने में प्रशासन है। बताया जा रहा है कि जिन पर संदेह है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है उनसे, और अब जिन पर संदेह है, जो आरोपी माने जाएंगे, उनकी संपत्तियों को भी सीज किया जाएगा। कुवैत से 45 भारतीयों का शव लेकर वायुसेना का विशेष विमान केरल के कोची पहुंच चुका है। वायुसेना के C-130J सुपर हरकुलिस विमान से 45 भारतीयों का शव केरल के कोची लाया गया। इस विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव ले जाने के मुद्दे पर बातचीत की। बताते चले कि कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की जान चली गई है।
और अब बात सियासत की। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गए, उन्हें प्रभु ने 241 पर ही रोक दिया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जरूर बना दिया। लेकिन जिन्होंने राम का विरोध किया उन सभी को एक साथ लड़ने के बाद भी 234 पर समेट दिया। यही प्रभु का न्याय है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो मेरे अहंकार करे। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इंद्रेश कुमार के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इंद्रेश कुमार अपनी असफलता का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए, और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि इंद्रेश जी बीजेपी के अहंकार की बात कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस और अपने अहंकार की बात नहीं करते, बल्कि इंडिया ब्लॉक के अहंकार की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा, इंडिया ब्लॉक में अहंकार नहीं। इंद्रेश जी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, लेकिन इंद्रेश जी आरएसएस के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं और स्वयं के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमारे यानी इंडिया ब्लॉक के। हम में अहंकार नहीं है इंद्रेश जी, अहंकार आप में है, आपकी संस्थाओं में है, मोदी जी में है, और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जनता ने आपका अहंकार तोड़ा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने एक अहम बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई है। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 500 कंपनी अर्धसैनिक बल की तैनात की जाएंगी।